ज्येष्ठ मंगलवार की चर्चा है कि ज्येष्ठ के जो मंगलवार पड़ते हैं इसका महत्व क्या है। ज्येष्ठ का जो मंगलवार है, जेठ का महीना जो हिंदू कैलेंडर है, पंचांग है, उसमें जो जेठ मास है उसे ज्येष्ठ मास या जेठ मास इस नाम से कहते हैं। इसमें जो जितने मंगलवार पड़ते हैं इसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। कोई कोई बड़का मंगल कहते हैं, कोई ज्येष्ठ मंगल कहते हैं, और कभी कभी भूलवश लोग बोल देते हैं बुढ़वा मंगल। देखिए, बड़का मंगल, बड़ा मंगल, जेठ मंगल ये एक बात है, बुढ़वा मंगल ये दूसरी बात है। बुढ़वा मंगल पड़ता है होली के बाद, जो मंगलवार पड़ता है उसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। और जेठ महीने में जितने मंगलवार पड़ते हैं इसे बड़ा मंगल कहते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो जो 12 महीने हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, हिंदू कैलेंडर के जो महीने हैं इसको जेठ का महीना कहा जाता है। जेठ और शुद्ध संस्कृत में कहूं तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो इसमें जो मंगलवार पड़ते हैं उसको भी बड़ा मंगल कहा जाता है। वह इसलिए इसका महत्व है कि ज्येष्ठ मास में हनुमान जी भगवान श्री राम से किष्किंधा पर्वत पर मिले थे। अब आप जरा सोचिए मंगलवार का कितना बड़ा महत्व है। क्या कहा जाता है? मंगलामुखी सदा सुखी, मंगलामुखी सदा सुखी। मंगलवार को व्रत करिए, सुखी रहिए। हनुमान जी का दिन पवित्र, मंगलामुखी सदा सुखी। ऐसा क्यों है? हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ, राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ, और सीता मैया का जन्म मंगलवार को हुआ। और मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले किष्किंधा पर्वत पर, और जेठ महीना में मिले, इसलिए बहुत बड़ा महत्व है इस इन सभी मंगलवार का। कभी कभी जेठ महीने में 4 मंगलवार पड़ जाता है, कभी कभी 5 मंगलवार पड़ जाता है, कभी कभी 4 मंगलवार पड़ जाता है, कभी 5 मंगलवार पड़ता है। तो जैसे सावन के महीने में सावन के सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही जेठ के महीने में मंगलवार का महत्व होता है। इसे कहते हैं बड़ा मंगल। जो ये व्रत करता है उनका बड़ा मंगल होता है, छोटा मंगल नहीं, बड़े बड़े मंगल हो जाते हैं। तो किष्किंधा पर्वत पर श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, और इसलिए जेठ महीने के सभी मंगलवार को जी और हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि जो इस दिन हनुमान जी की पूजा करेगा, व्रत करेगा, हनुमान जी का श्रृंगार करेगा, उनका मंगल होगा। तो क्या क्या करते हैं इस दिन? कोई कोई सिंदूर लेते हैं और घी हनुमान जी के शरीर पर लगाते हैं, कोई तीसी का तेल लेते हैं, सेसम मौली लेते हैं और उसमें सिंदूर लगा के हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, और हनुमान जी को लंगोट चढ़ाते हैं, हनुमान जी की को झंडा चढ़ाते हैं। और कोई कोई जो है या करते हैं प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, चने का प्रसाद चढ़ता है, चना और पूरी और लड्डू। ये मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ता है। और लोग बैठ करके हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं इस दिन। ऐसी बातें जो है पुस्तकों में लिखी गई है कि जेठ के महीने में भगवान श्री राम और हनुमान जी की भेंट होती है। और कब होती है? ज्येष्ठ महीने का जो अंतिम मंगलवार है उस दिन भेंट हुई थी। और जब भेंट हुई थी उस समय क्या था? पूर्णिमा थी।
तब, और जब पूर्णिमा हो और मंगलवार पड़ जाए जेठ का महीना का, तो और बड़ा महत्व माना जाता है। तो पूर्णिमा थी, मंगलवार का दिन था जब राम जी और हनुमान जी की भेंट हुई। पूर्णिमा के 15 दिन बाद, जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़। तो आषाढ़ महीने के अमावस्या के दिन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, और बाली का वध करने के बाद उसके बाद जो एकादशी आती है उसको कहा जाता है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक 4 महीना भगवान प्रवर्षण गिरि पर रहे और क्या किए? चतुर्मास बिताए। और चतुर्मास जब पूरा हुआ, देवोत्थान एकादशी आई, तो देवोत्थान एकादशी के बाद मंगलवार के ही दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी इत्यादि सभी बंदरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। तो राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, ये सब किष्किंधा कांड में लिखा है। आज बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपसे हम कहना चाहते हैं कि इस दिन, मंगलवार के दिन, जो अंतिम मंगलवार है जेठ का, 18 तारीख है। 18 तारीख को हम लोग इस मंदिर में, दक्षेश्वर धाम में, भगवान हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे पूरी तरह। आप आइए, और श्रृंगार में आप जो सहयोग कर सकते हैं, फूल ला सकते हैं, फल ला सकते हैं, पत्ते ला सकते हैं, जो भी आप लाएंगे उससे हनुमान जी का श्रृंगार होगा। तो हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे और साथ में बैठ करके हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। तो आप सब आइए, आप सबको निमंत्रण है और आप सबका स्वागत है। श्री दक्षेश्वर धाम में आइए और हम उस दिन हनुमान जी और राम जी के मिलन की कथा आपको सुनाएंगे। किस तरह से मिलन हुआ और क्या क्या सवाल राम जी ने किया और क्या क्या सवाल हनुमान जी ने किया। जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे हनुमान जी तो जानते हैं, हाँ, कैसे हैं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी क्या है? मंगल की मूर्ति है। हमारे राम जी क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी। हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और हमारे राम जी मंगल के घर है। तो दोनों लोगों का मिलन होता है, एक मंगल रूपी घर और एक मंगल मूर्ति रूपी हनुमान जी। राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है। उस दिन हम आप सबको श्री राम हनुमत संवाद जो है उसकी कथा भी सुनाएंगे। आप सब आइए, आप सबका स्वागत रहेगा मंदिर में। और देखिए, काम का दिन है ना, काम का दिन है। आप, बहाना तो रोज है, काम का दिन है तब ये है क्या? नौकरी से आकर के बस घर पर पड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ न कुछ तो करते हैं। तो एक दिन, एक शाम जो है हनुमान जी के नाम कर देते हैं। 2 घंटे हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे साथ में बैठ के हम सब मिल करके। आइए, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, बड़े मंगलवार के दिन 18 जून को हम लोग दक्षेश्वर धाम में जुटेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।